नवाजुद्दीन सिद्दीकी को धूमकेतु जैसी फिल्म करनी चाहिए थी? क्या धूमकेतु एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म है? कैसी है अनुराग कश्यप की एक्टिंग? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं फिल्म धूमकेतु का रिव्यू। चलिए बात करते हैं धूमकेतु की कहानी की। धूमकेतु कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक युवा धूमकेतु की, जो कि एक लेखक बनना चाहता है। वो बॉलीवुड की फिल्मों की कहानियां लिखना चाहता है। वो चाहता है कि वो एक दिन मुंबई जाए और बॉलीवुड में अपना नाम करे। हर फिल्म के हीरो की तरह धूमकेतु की जिंदगी का सफर भी आसान नहीं है। उसका परिवार उसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है और एक दिन धूमकेतु की शादी हो जाती है। पहले अपने परिवार से परेशान और बाद में शादी की बेड़ियों का शिकार हुआ धूमकेतु कुछ समझ नहीं पाता है। उसे नहीं पता लगता कि वो अपने सपनों को किस तरीके से पूरा कर पाएगा। एक दिन अपनी बुआ से वो बात करता है। 1 महीने का राशन लेकर और थोड़े पैसे लेकर धूमकेतु मुंबई भाग जाता है। मुंबई पहुंचकर धूमकेतु को पता चलता है कि बॉलीवुड की डगर आसान नहीं है। वो बार बार कहानी लिखने का प्रयास करता है पर उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। धूमकेतु के पास कहानियां लिखने के लिए सिर्फ एक सहारा है, जो कि एक कुंजी है, और ये कुंजी उसको एडिटर जोशी ने दी थी, जिनको वो अपना गुरु मानता है। जहां एक तरफ धूमकेतु का संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ उसका परिवार पुलिस पर राजनीतिक दबाव डालता है और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि धूमकेतु को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। अब बारी आती है फिल्म के अंदर एक और महत्वपूर्ण किरदार के आगमन की, और ये खास किरदार है इंस्पेक्टर बदलानी। बदलानी एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने अपने पूरे पुलिस करियर के अंदर एक भी केस ठीक तरीके से सॉल्व नहीं किया। बदलानी को कहा जाता है कि अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर धूमकेतु को नहीं पकड़ा तो उनका तबादला कर दिया जाएगा। तो क्या बदलानी धूमकेतु को 30 दिन के अंदर पकड़ पाते हैं? क्या धूमकेतु एक बॉलीवुड लेखक बन पाता है या वो अपने घर वापस लौट जाता है? सभी सवालों का सटीक जवाब पाने के लिए आपको शामिल होना पड़ेगा धूमकेतु की बॉलीवुड यात्रा में। किसी भी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है उस फिल्म की कहानी और उसके बाद किरदारों द्वारा निभाया गया अभिनय। धूमकेतु का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है और बिना किसी शंका के साथ कहा जा सकता है कि नवाजुद्दीन एक मंजे हुए कलाकार हैं। धूमकेतु का किरदार कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि लगता ही नहीं है कि उनके जीवन में कोई संघर्ष है। वो जब भागते हैं तब भी ऐसा नहीं लगता कि उनके चेहरे पे कोई शिकन है। वो मुंबई पहुंचते हैं तो मस्ती में रहते हैं, मजे में रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो तो एक पिकनिक मना रहे हैं। बात करते हैं अनुराग कश्यप के अभिनय की। इस बात में कोई शंका नहीं है कि अनुराग कश्यप एक महान निर्देशक हैं, पर क्या वो एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं? उनके अभिनय को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मगर उनकी तैयारियों में बहुत कमी है। अनुराग कश्यप एक अभिनेता के तौर पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ईला अरुण, ब्रजेंद्र काला और रघुवीर यादव जैसे बेहतरीन कलाकारों द्वारा धूमकेतु को सजाया गया है और इन सभी का अभिनय बखूबी शानदार है। अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, चित्रांगदा सिंह और सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों ने धूमकेतु में स्पेशल अपीयरेंस किया है। 2014 में जब ये फिल्म बनकर पूरी हुई थी तो डायरेक्टर पुष्पेंद्र ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनको इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना होगा। अगर ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होती तो दर्शकों को खींचने में इन सब कलाकारों का बहुत बड़ा हाथ होता, पर जब आज ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो इन सभी बड़े कलाकारों का इस फिल्म में होना कहीं ना कहीं बेईमानी लगता है। चलिए बात करते हैं फिल्म धूमकेतु की कमजोरियों की। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी सुस्त कहानी है। फिल्म के अंदर एक भी ऐसा सीन नहीं मिलता जहां पर आप दिल खोल कर हंस पाएं। फिल्म के सीन ऐसे लगते हैं कि जैसे कि उनको जबरदस्ती लिखा गया है, उनको घसीटा जा रहा है और उनके अंदर जान नहीं है। धूमकेतु एक लेखक बनना चाहता है। वो ऐसा क्यों चाहता है? उसकी क्या तैयारियां हैं? उसकी यात्रा कैसी है? और मुंबई आकर वो कैसा संघर्ष करता है? अगर इन सभी चीजों को फिल्म के अंदर अच्छी तरीके से दिखाया गया होता तो धूमकेतु एक शानदार फिल्म बन पाती। धूमकेतु का बेजान लेखन इस फिल्म को परास्त कर देता है। इस फिल्म को कई बार रोका गया, ये फिल्म कई बार रिलीज होते होते रह गई, इस फिल्म को बार बार एडिट किया गया और इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है
कि अंत में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ऐसा लगा कि जितनी फिल्म बन गई उतनी ही ठीक है। जो भी शॉट्स हमारे पास हैं, जो भी सीक्वेंसेस हमारे पास हैं, उन्हीं को जोड़ तोड़ कर एक फिल्म बना देते हैं। फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग तो है, मगर जब आप OTT प्लेटफॉर्म पर इतना सुस्त और इतना खराब आइटम सॉन्ग देख रहे हो तो आप उसको स्किप कर देना ही पसंद करेंगे। इस फिल्म का निर्देशन किया है पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने, जो कि पहले एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम करते थे। कुछ समय पहले उनकी एक वेब सीरीज आई थी ताजमहल 1989, और उस वेब सीरीज की राइटिंग काफी अच्छी थी। अगर बात करें धूमकेतु की, तो धूमकेतु का लेखन बहुत ही कमजोर है और हो सकता है फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इसका साथ नहीं दिया, तभी ये फिल्म अधूरी सी लगती है। चलिए दोस्तों, समय आ गया है धूमकेतु फिल्म की रेटिंग का। मैं 1 नंबर देना चाहूंगा नवाजुद्दीन की शानदार कोशिश को। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से ये फिल्म कामयाब हो पाए, और उनकी जो कोशिश है वो बहुत ही ईमानदार है। मैं आधा नंबर देना चाहूंगा ZEE5 को, जिसने धूमकेतु जैसी फिल्म को रिलीज किया। धूमकेतु के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 आउट ऑफ 5। आप इस फिल्म को देख सकते हैं अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस फिल्म में बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी और आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को नरेटर पोस्ट चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए हम फिल्म जगत की खबरें और फिल्म रिव्यूज लेकर आते रहें।